जय हिंद दोस्तों। तो मिशन चंद्रयान 3 के सक्सेस होने पर आप सभी को एक बार बधाई मैं देना चाहूँगा, क्योंकि वाकई में ये जो है हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही बड़ा जो है कीर्तिमान जो है भारत ने स्थापित कर लिया है पूरे विश्व में। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो जितना महत्वपूर्ण था चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग का, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए, करंट अफेयर्स का या फिर चंद्रयान से संबंधित प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ संपूर्ण जानकारी चंद्रयान 3 के बारे में, जो आप किसी भी तरह की परीक्षा ग्रुप डी से लेकर के ये ग्रेड तक के जो अगर यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से में हुई। तो चंद्रयान 3 जो है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग जो हुई चंद्रयान के किस हिस्से में हुई। क्या सही आंसर आपका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव हिस्से में, अंग्रेजी में साउथ पोल इसको कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव हिस्सा जो है चंद्रयान का, इसी में जो है चंद्रयान 3 जो है सॉफ्ट लैंडिंग इसमें हुई है। अब आप देख लीजिए, यही है चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग हुआ था। आप सभी ने न्यूज में देखा होगा, एक अपने आप में कीर्तिमान हासिल यहाँ किया है इसरो ने कि यूट्यूब पर 8 मिलियन से अधिक व्यूज आए इनका जब लाइव ये थे। तो एक तरह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइव ये भी है 8 मिलियन। तो ये भी अब एक कीर्तिमान स्थापित हो गया है और यही है हमारा चंद्रयान 3 जो सॉफ्ट लैंडिंग किया था। आइए अब इसके बारे में कुछ तथ्य हम लोग जानकारी ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। दूसरा प्रश्न हमारा आता है कि चांद पर अंतरिक्ष यान, जिसको अंग्रेजी में स्पेस क्राफ्ट कहा जाता है, तो चांद पर अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है। तो चांद पर अपना स्पेस क्राफ्ट उतारने वाला, सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत जो है दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है, भारत जो है दुनिया का चौथा देश बन गया है। अच्छा, इससे पहले अगर यदि हम बात करें कि कौन कौन से देश ने यहाँ पे जो है चांद पर अपना स्पेस क्राफ्ट उतारा है, तो देखिए चांद पर स्पेस क्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत देश जो है चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। हालांकि रूस ने भी एक अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा था, लेकिन वो जब चंद्रयान 3 जब वहाँ पे लैंड होने वाला था उससे कुछ दिन पहले जो है वो क्रैश हो चुका था, इसलिए वो कीर्तिमान हासिल नहीं कर पाया। हम लोग भारतवासी जो है हासिल कर लिए। अगला प्रश्न देखिए, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान स्पेस क्राफ्ट उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया। तो देखिए, चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल, ठीक है, जो चांद का दक्षिणी ध्रुव है, इस पे जो है भारत ही जो पहला देश है जो यहाँ पर अपना जो है मिशन सक्सेस कर पाया। ठीक है, अंतरिक्ष यान उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया, तो भारत बन गया। ओके, देखिए अच्छी तरह से आप इसको जो है इससे पूरा वर्ल्ड जो है वाकिफ हो गया। तो यही हमारा जो है चांद की धरती है और यहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली जो है लैंड कर गया और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा पृथ्वी दिख रहा है। ओके, चलिए अब देखिए हम लोग इसके बारे में जो थोड़ा सा जानकारी है ले लेते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। तो भारत के चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट ने 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रच दिया। सारी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी थी और इस सफलता के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। अभी आपको हमने और 3 देशों का नाम बता चुका है। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था, लेकिन इन सब का काम भूमध्य रेखीय क्षेत्र में था और विक्रम लैंडर ने दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंडिंग की है, जो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। चांद पर उतरते ही लैंडर ने एक संदेश भेजा था, जो शाम के 6:04 पर चंद्रयान 3 ने लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा और चांद पर पहुंचकर लैंडर ने मैसेज भेजा। और इसका मैसेज क्या था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं, ये सबसे पहला मैसेज था, इंग्लिश में था, ये हिंदी में टाइप किया हुआ, सेंस दोनों का एक ही है। ओके, अब देखिए विक्रम लैंडर की गति कैसे कम हुई। आपको पता है इसमें देखिए बहुत डिटेल, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा
कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को पृथ्वी से जो है दूसरे ग्रह पर भेजने के लिए उसका स्पीड, उसका रॉकेट का जो स्पीड होता है वो कितना होता है, समझ गए। किसी भी चीज़ को भेजने के लिए उसका जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही जो है वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे विक्रम लैंडर की गति जो है वो कैसे कम हुआ, कैसे कम कर पाया वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो चांद की सतह पर उतरने से पहले विक्रम लैंडर की रफ्तार कम करना भी एक बहुत बड़ा चुनौती था साइंटिस्टों के लिए। इसके लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को 125 × 25 किलोमीटर की ऑर्बिट में रखा गया था और इसके बाद इसे डी ऑर्बिट किया गया। इसके बाद जब उसे चांद की सतह की ओर भेजा गया तब उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा थी। अब सोचिए, ऑर्बिट से अलग करने के बाद जो है चांद की सतह पर जब इसको भेजा गया उस टाइम इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी क्या था, ज़्यादा था। इसके बाद कुछ ही मिनटों में जब उसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया तो उसकी गति बेहद कम कर दी गई। 50 मीटर की ऊंचाई पर रफ्तार कम होकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ गई थी, 50 मीटर की ऊंचाई पर, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर यह आ गया था। इससे लैंडर विक्रम जो है सफलतापूर्वक उतर गया। अच्छा, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि रूस ने भी अपना एक मिशन जो है लॉन्च किया था जिसका नाम था लूना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत से पहले रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान जो है उतरने वाला था और 21 अगस्त को यह लैंडिंग होनी थी, लेकिन आखिरी ऑर्बिट बदलते समय रास्ते से भटक गया और चांद की सतह पर क्रैश हो गया। ये कब क्रैश हुआ? 21 अगस्त को। और हम लोग कब लैंड किए? 23 अगस्त को शाम के 6:04 पर। नहीं तो ये जो हम लोगों का नाम हुआ ये रूस के नाम हो जाता। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर है इसका नाम क्या है? अब हम लोग लैंडर सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेंगे, हालांकि इसका पहले आंसर जान लेते हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम, ठीक है। क्या नाम है इसका? विक्रम नाम है। अब ये देखिए, ये है लैंडर आपका, ठीक है। विक्रम लूनर लैंडर इसका नाम है। ये लैंडर है, आपने देखा होगा ये 4 पाया वाला जो बेहद ही सुसज्जित तरीके से इसको बनाया हुआ था, ये था लैंडर। इसमें क्या क्या लगा हुआ देखिए, ये सोलर पैनल्स ये है और ये सोलर पैनल्स है, ठीक है। दोनों तरफ जो है सूर्य प्लेट लगाया हुआ है और ये प्रज्ञान रोवर है। इसी को उतारना जो है सबसे बड़ा चुनौती था, प्रज्ञान रोवर, ठीक है। और ये है आपका विक्रम लैंडर, ये पूरा पार्ट, और इसी के अंदर ये जो प्रज्ञान यहाँ पे डाला हुआ था, इसी से ये उतरा, समझ गए। अब आइए एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। तो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर का नाम विक्रम बताया और विक्रम का नाम भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? अभी हम लोगों ने तुरंत देख लिया, प्रज्ञान, जो उस मशीन से नीचे उतरा था, लैंडर से नीचे उतरा था। तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है भाई? प्रज्ञान इसका नाम है और यही है आपका प्रज्ञान। यही जो है वहाँ पे जिस मिशन की वजह से यहाँ पे साइंटिस्टों ने भेजा है उसका खोज करेगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था कि ये जो चक्के लगे हुए हैं ना, इस चक्कों के ऊपर जो है इसरो लिखा हुआ है और अपना जो अशोक स्तंभ वाला जो फोटो है वो इसमें चिपकाया हुआ है। आप लोग फोटो भी देखे होंगे, जब ये चलता है ना तो यहाँ पे जो है इसके चक्कों के नीचे जो है सिंबल बनाते जा रहा है। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये कभी मिटेगा नहीं। क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है, और हवा नहीं है तो ये जो धूल है इसके ऊपर जो एक बार छप गया वो कभी मिटने वाला नहीं है। ये सूर्य प्लेट वगैरह लगा हुआ है और इसी से जो है जानकारी सारा वैज्ञानिक जो है इकट्ठा करेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में आते हैं, इससे पहले लैंडर और रोवर को ऑफिशियली किसी नाम से नहीं पुकारा गया था। चांद पर उतरने के बाद इसरो ने ऑफिशियल रूप से लैंडर को विक्रम नाम रखा और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया। चंद्रयान 2 के लैंडर और विक्रम का नाम भी यही था जो वर्ष 2019 में क्रैश हो गया था। तो उसके बाद चंद्रयान में इस बार नहीं भेजा गया ऑर्बिटर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है और उसकी जगह पर इस बार स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूलर जो है भेजा गया। यह लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा और इसके बाद चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। इसे ऑर्बिटर इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि यह चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा। अगला प्रश्न पूछता है आपको, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनका नाम है पी वीर मुथुवेल, ठीक है। क्या नाम है? पी वीर मुथुवेल, सही आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए, ये हैं पी वीर मुथुवेल, समझ गए। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं। तो चंद्रयान 3 की जो एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं उनका नाम है कल्पना कालाहस्ती,
क्या नाम है? कल्पना कलाहस्ती। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये है आपका कल्पना कलाहस्ती। चेहरा भी देख लीजिए, बहुत ही जो है एकदम एक तरह से कह सकते हैं कि कठोर रूल को अपना करके जो है चंद्रयान-3 को सफल किया गया है। देखिए, उसके बाद आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रयान-3 के मिशन डायरेक्टर का नाम बताएं। तो चंद्रयान-3 के जो मिशन डायरेक्टर का नाम है, उनका नाम है मोहना कुमार। ठीक है, क्या नाम है? मोहना कुमार या फिर मोहन कुमार। हो सकता है कि हिंदी में यहाँ पे मिस्टेक से टाइपिंग हो गया होगा। मोहना कुमार करीब 30 साल पहले इसरो से जुड़े थे और वह तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है और यह केंद्र इसरो के लिए रॉकेट क्षमताओं का निर्माण का केंद्र है। ठीक है, इससे पहले चंद्रयान-2 का भी मिशन डायरेक्टर महिला वैज्ञानिक रितु करिधाल थी। इसके पहले, इनसे पहले। ओके, देखिए, इसके बाद आपको एक सवाल पूछा जा सकता है कि इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, LVM-3M4। ठीक है, इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था? तो LVM-3M4 से जो है इसको लॉन्च किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर आप जो इमेज में देख पा रहे हैं, यही है आपका LVM-3M4 लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आप जिस दिन चंद्रयान लॉन्च हो रहा था उस दिन भी जो है बहुत सारे लोग वीडियो में देखे थे और आप लोगों को पता ही होगा, यही है चंद्रयान-3 का रॉकेट, जिसके माध्यम से यहाँ पर इसको जो है चांद पर भेजा गया। आइए अब इस रॉकेट के बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को स्पेस में भेजा गया। इसका पूरा नाम GSLV-3 है। यह रॉकेट 4000 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों को GTO, जिसको कहा जाता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, और 8000 किलोग्राम के पॉलेट को LEO, जिसको कहा जाता है लोअर बर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है। यह एक 3 चरणीय प्रक्षेपण आने की लॉन्च व्हीकल है और इसके दोनों ओर 2 ठोस प्रणोदक लगे हुए हैं। मुख्य हिस्से में L110 तरल चरण है और C25 क्रायोजेनिक चरण है जो इसमें शामिल है। अब अगला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रयान-3 मिशन की लागत बताएं। तो चंद्रयान-3 की जो मिशन की जो लागत है वो हमारा 615 करोड़ रुपये लगभग है। ठीक है, कितना करोड़ का ये प्रोजेक्ट था? 615 करोड़ रुपये इसमें लागत आया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। और चंद्रयान-3 का बजट पिछले मिशन से जो है कम क्यों है? तो देखिए, चंद्रयान-3 की लागत 1615 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जबकि चंद्रयान-2 पर 978 करोड़ रुपये का खर्च जो है आया था। दरअसल जब चंद्रयान-2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। और इसमें जो है ऑर्बिटर कामयाब रहा और अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। और तो इस बार जब हम चंद्रयान-3 भेज रहे हैं या फिर भेजें तो ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटर वहाँ पहले से मौजूद है। ऐसे में हमारे ऑर्बिटर की पूरी लागत इस पर जो है क्या हुआ, बच गया। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादातर काम इन हाउस करते हैं, यानी कि काफ़ी तकनीक वो खुद से डेवलप कर लेते हैं, जिससे लागत में क्या होता है, बहुत कम होता है। अब देखिए, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चांद पर चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर कितने वक्त तक सक्रिय रहेगा? ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग विल चंद्रयान-3 लैंडर एंड रोवर रिमेन एक्टिव ऑन द मून। ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा समझ लीजिए कि कितने दिन तक वो जो है वहाँ पर एक्टिव रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये होगा, 1 चंद्र दिवस। 1 चंद्र दिवस जो है पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लीजिए आप। ठीक है, यही हमारा जो है जो अभी 1 चंद्र दिवस रहने वाला है चांद पर, क्योंकि अभी चांद पर जो है क्या है, लाइट है, सूर्य की रोशनी वहाँ पे पड़ रही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए आप। देखिए, लैंडर चांद पर 1 लूनार दिवस तक एक्टिव रहेगा और 1 लूनार दिवस धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जितने भी फोटो है सब में क्या वो लगा हुआ है, सूर्य प्लेट लगा हुआ है। उससे वो एक तरह से कह सकते हैं, देखिए साइंटिस्ट वाला बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानकारी की एवज में, क्योंकि उसमें प्लेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो चार्ज होता रहे और वो अपना वर्क करते रहे। और उसको चार्ज होने के लिए क्या है, सूर्य की रोशनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, चांद पर 14-15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन क्या होता है, सूरज नहीं निकलता है।
चंद्रयान-3 का अच्छा उद्देश्य क्या है, यदि पूछा जाए आपको कि चंद्रयान-3 का क्या उद्देश्य है, तो आप क्या कहेंगे? तो इसका उद्देश्य देखिए, इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा, एक छोटा सा रोबोट जो आप देख चुके हैं, जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या क्या खनिज, पानी, वायुमंडल और चंद्र कंपन की जानकारी आदि मिल सकता है। समझ गए? इसका मुख्य उद्देश्य जो है यही है। इस खोज से खास बात ये होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद में कॉलोनियाँ बसाना चाहें तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, चलिए, तो ये आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि इसका कुल वजन कितना था। तो कुल वजन था इसमें चंद्रयान-3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूलर लगा हुआ है और इसका कुल भार 3900 किलोग्राम है, 3900 किलोग्राम। लैंडर और रोवर में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। पहला जो है चंद्र कंपन, मून क्वेल्स को मापेगा। दूसरा पता लगाएगा कि चंद्रमा की सतह किस प्रकार गर्मी को अपने अंदर प्रवाहित होने देती है। और तीसरा जो पता लगाएगा प्लाज्मा एनवायरनमेंट का पता लगाएगा। और चौथा जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीकता से मापेगा। पांचवा यह मिट्टी में मौजूद खनिज जो है ढूंढेगा। समझ गए? तो यहाँ पर ये जो था आपका मोटा मोटी जो है चीज़ें जो आपका क्लियर हो गया। महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या थी, इसको एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। तो चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? लॉन्च का व्हीकल का नाम क्या था? LVM-3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। चांद पर कब जो है सॉफ्ट लैंडिंग हुई? 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर। चांद पर कहाँ उतरा? चांद के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग इसने कर लिया। ठीक है, तो ये था आपका चंद्रयान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।